ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू HPS मानवी ज़िला रायचूर, आपका इस्तकबाल करता हूँ। पिछली क्लास में हमने सीखा रगड़ का हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम। इस सेशन में, इस वीडियो में हम यूनिट रगड़ का तीसरा और आखिरी हिस्सा समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, जमात हश्तुम मजमून साइंस के एक यूनिट रगड़ का तीसरा और आखिरी हिस्सा आज हम इसका मुताला करेंगे। इसका मुताला करने से पहले हम मुख्तसर सा थोड़ा सा यादा करते हैं वो चीज़ें जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, हिस्सा अव्वल में, हिस्सा दुवम में पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? क़ुव्वत रगड़ वो क़ुव्वत है जो सतहों के बाहमी हरकत की मज़ाहमत करती है। इसकी तस्वीरें भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह अगर ट्रैफिक सिग्नल्स पर जब हम देखते हैं कि जब कोई रेड लाइट आती है, सुर्ख हो जाती है, तो तमाम गाड़ियाँ आकर रुक जाती हैं, ब्रेक्स अप्लाई होते हैं और कैसे जो है ना हम केले के छिलके पर फिसल कर गिरते हैं। ये क्या करती है? बाहमी हरकत की मज़ाहमत करती है और रगड़ ना हो तो बाहमी हरकत भी बढ़ सकती है। ये भी हमने देखा था। इसी तरह से हमने देखा था एक सरगर्मी के ज़रिए हिस्सा अव्वल में कि किस तरह हम जब इस किताब पर अलग अलग तरीक़ों से क़ुव्वत जब डालते हैं तो वो थोड़ा फासला तय करने के बाद रुक जाती है। तो हम इसे क्या नतीजा कर सकते हैं कि क़ुव्वत रगड़ लगाई गई क़ुव्वत की मुखालिफत करती है। हम यानी जिस सिमत में हम क़ुव्वत को लगाते हैं उसके बरअक्स, उसके अपोजिट सिमत में क़ुव्वत रगड़ काम करती है। सो इसी तरह से हमने देखा था कि रगड़ को मुतासिर करने वाले अवामिल में कि रगड़ एक दूसरे के राब्ता में आने वाले दो सतहों के बेकायदगी की वजह से पैदा होती है। यानी रगड़ पैदा होने की वजह क्या है, रगड़ क्यों पैदा होती है? ये एक दूसरे के दरमियान जो है बेकायदगी की वजह से पैदा होती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सतह है जो बॉक्स की सतह है और दूसरी सतह है जो ग्राउंड की सतह है। इन दोनों के दरमियान जो बेकायदगी मौजूद है, इसकी वजह से रगड़ पैदा हुई है। हम इस बॉक्स को आसानी से हरकत में नहीं ला सकते क्योंकि इन दोनों में क़ुव्वत रगड़ मौजूद है जो हरकत की मज़ाहमत कर रही है। इसी तरह से अगर दो सतहें बहुत ज़्यादा चिकनी हो तब भी उनके दरमियान एक बेकायदगी होती है और उसी बेकायदगी की वजह से रगड़ अपना काम करती है। यहाँ तक कि वो दो सतहें जो देखने में बहुत ज़्यादा चिकनी नज़र आती हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा खुरदरापन होता है और उसकी वजह से रगड़ अमल में आती है। इसी तरह से हमने देखा था कि क़ुव्वत रगड़ दो सतहों के बेकायदगियों में बाहमी बंदिश, इंटरलॉकिंग की वजह से पैदा होती है। तो इस शक्ल के ज़रिए हमने देखा था कि दो सतहें हैं यहाँ पर और इन दोनों सतहों के बीच में एक बाहमी बंदिश हुई है जिसकी वजह से उनमें अब हरकत ज़रा मुश्किल है। इसी तरह से हमने रगड़ों की किस्मों को भी वाज़ेह तौर पर समझने की कोशिश की थी। सबसे पहली किस्म जो है सकूनी रगड़, फिर फिसलवान रगड़ और तीसरी किस्म उसमें रोलिंग रगड़। इसको भी जो है ना हमने डिटेल से समझने की कोशिश की थी वाज़ेह तौर पर। सबसे पहले सकूनी रगड़ इस वक्त काम करती है जब हम किसी चीज़ को इसकी हालत सकून से हरकत में लाने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लड़की इस सोफ़ा को हरकत में लाने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह से जो है ना जो रगड़ इसके ऊपर काम कर रही है वो क़ुव्वत सकूनी रगड़ है। और इस शक्ल में आप देख सकते हैं कि लड़का इस बॉक्स को हरकत में लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी हमें सकूनी रगड़ इस्तेमाल हो रही है, सकूनी रगड़ हरकत कर रही है। इसी तरह से फिसलवान रगड़ आप देख सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन इस्तेमाल कब काम आती है? फिसलवान रगड़ इस वक्त काम आती है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर फिसलती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉक्स है, ये हरकत में नहीं है, तब इसके ऊपर जो क़ुव्वत रगड़ काम कर रही है वो है सकूनी रगड़। जब ये हरकत में आता है तब जो उसके ऊपर क़ुव्वत काम कर रही है, जो क़ुव्वत रगड़ काम कर रही है, वो होती है फिसलवान रगड़। इसी तरह से हमने देखा था कि जब हम किसी शय को किसी और शय पर लुढ़कता हुआ देखते हैं तो इसकी हरकत के तय मदाहमत रोलिंग रगड़ कहलाती है। जैसे एक व्हील है, जब जो है ना, जब आगे की जानिब हम रोल करते हैं तो रोलिंग रगड़ इसकी मज़ाहमत करती है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी फिसलवान रगड़ हमारी रोलिंग रगड़ से ज़्यादा होती है। आसानी से जो है ना, जब हम किसी वज़नदार शय के नीचे टायर लगाते हैं तो वो आसानी से हरकत कर सकता है। इसी तरह से हमने देखा था कि रगड़ हालांकि ये है बहुत नुकसानदेह, मगर ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे कई मिसालों के ज़रिए हमने इसको समझने की कोशिश की थी। एक मिसाल तो ये बताई थी कि हमने कि हम पेन और पेंसिल से किसी ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं सकते अगर रगड़ ना हो। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बोर्ड पर मौजूद जो खुरदरापन होता है उसमें चौक पीस के बारीक ज़र्रात जो है ना चिपक जाते हैं रगड़ की वजह से, बाहमी बंदिश की वजह से। इसी वजह से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। ये एक फ़ायदा है हमारे लिए रगड़ का। और दूसरा जो हमने आपको समझाया था, दूसरी मिसाल जो मैंने आपको बताई थी वो है कि चलना भी मुश्किल हो सकता है अगर रगड़ ना हो। अगर कोई संगे मरमर का फर्श है साफ़ और शफाफ, उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि उसमें रगड़ ना होने की वजह से, बाहमी बंदिश ना होने की वजह से हमारा पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। इसी तरह से और मिसालों के ज़रिए से हमने समझने की कोशिश की थी। वो क्या थी मिसालें? अगर कोई चीज़ चलना शुरू कर दे तो वो रुक नहीं सकती, रगड़ ना हो तो उसको रुकाना मुश्किल हो जाता है, जैसे आपने स्केटिंग में देखा था। इसी तरह से हम ये बता सकते हैं कि टायरों में हम क्या देखते हैं, कई सारी बेकायदगी देखते हैं। जैसे जूम करके भी इस टायर को बताया था मैंने आपको, कई सारी बेकायदगी मौजूद है। ये किस लिए है? इसीलिए कि ज़मीन में और टायर के दरमियान बाहमी बंदिश हो, रगड़ वहाँ पर काम करे, ताकि हरकत करना और हरकत का रुकना दोनों हमारे लिए मुफीद साबित हो। इसी तरह से हमने देखा था कि किस तरह से रगड़ हमें फ़ायदेमंद होता है। रगड़ के बगैर हम दीवार में कील भी नहीं ठोक सकते। कील ठोकने के लिए भी, क्योंकि दीवार के अंदर की सतह और कील की सतह में बाहमी बंदिश होने की वजह से कील हम आसानी से ठोक सकते हैं और वो कील उस पर जुड़ी हुई रहती है। अगर रगड़ ना हो तो बाहमी बंदिश भी नहीं होगी और कील आसानी से बाहर आ जाएगी। तो इसी तरह से हमने देखा था कि टायरों को रोकने के लिए भी ब्रेक सप्लाई जो हम करते हैं, ये रबर के जो ब्लेड्स होते हैं, इसमें ब्रेक सिस्टम जो हमारा होता है ये भी रगड़ के ऊपर ही काम करता है। साइकिलों और ऑटोमोबाइल के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड्स का इस्तेमाल करके हम खसदन रगड़ में इजाफा कर सकते हैं ताकि हमारा टायर रुक जाए। जहाँ पे हमें रुकना है हम वहाँ से रुक सकते हैं, जहाँ पे हमें नहीं रुकना है वहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा था कि किस तरह से इमारतों में भी रगड़ बाहमी बंदिश की वजह से, यानी सतहों की बेकायदगी लाकर हम बाहमी बंदिश को बढ़ाते हैं। बाहमी बंदिश को बढ़ाने से रगड़ में इजाफा होता है, इमारतें भी बनती हैं। तो आइए, जब हम इतने फ़ायदे इसके पढ़ रहे हैं तो क्या इसके नुकसानात भी हैं? आइए हम आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में रगड़ से होने वाले नुकसानात के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस तस्वीर में आप बगौर देख सकते हैं कि किस तरह इस मशीन के पार्ट्स जो है ना कट चुके हैं, गल चुके हैं, घिस चुके हैं, है ना बच्चों? ये मशीन के पार्ट्स घिस चुके हैं। ये किसकी वजह से है? रगड़ की वजह से ही ये मशीन के पार्ट्स घिस चुके हैं, जिसकी वजह से ये टूट भी चुके हैं। आइए आज हम देखते हैं रगड़ के नुकसानात, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों? रगड़ की वजह से चीजें घिस जाती हैं, यानी इनमें टूट फूट हो जाती है। सबसे पहले नुकसान तो यह है कि रगड़ की वजह से चीजें
घिस कर टूट फूट जाती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस शक्ल में देखिए आप, चप्पल की तलें चल चल कर क्या हो चुकी हैं, घिस चुकी हैं, जिसकी वजह से चप्पल टूट चुके हैं। ये भी एक रगड़ का बहुत बड़ा नुकसान है। रगड़ की वजह से जूतों के तले घिस जाते हैं, जिसकी वजह से जूते फट जाते हैं, है ना बच्चों? ये भी एक नुकसान है। हालांकि इसी रगड़ की वजह से हमारा चलना मुमकिन है, मगर फिर भी इसी रगड़ की वजह से हमारे जूते घिस जाते हैं और हमारे जूते फट भी जाते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको दूसरे सेशन में, दूसरे वीडियो में, कि रगड़ हालांकि नुकसानदेह है मगर जरूरी भी है। दूसरे हिस्से में हमने इसके फायदों को देखा था। इस तीसरे वीडियो में हम इसके नुकसानात को पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए और चंद मिसालें देखते हैं। आपने देखा होगा कि माचिस की तीली किस तरह हम जलाते हैं। उस पर जो खुरदरापन मौजूद होता है उसकी वजह से माचिस चलती है। अगर वो खुरदरापन ना हो तो माचिस में आग नहीं लग सकती। इसी तरह से जब हम दो हाथों को घिसते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, हरारत पैदा होती है। सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि किस तरह से जब हम अपने दो हाथों को घिसते हैं तो उसमें हरारत पैदा होती है। रगड़ की वजह से हरारत भी पैदा होती है और इस हरारत की वजह से कई सारी मशीनें, कई सारी चीज़ों में नुकसान पहुंचता है। तो ये भी रगड़ का एक नुकसानदेह चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसी तरह से चलिए और एक मिसाल हम देखते हैं। यहाँ पर जब हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो रगड़ से पैदा होने वाली हरारत की वजह से बहुत ज़्यादा तवानाई ज़ाया हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि रगड़ हरारत को भी पैदा करती है, रगड़ की वजह से हरारत पैदा होती है और इस हरारत की वजह से मशीनें नुकसानदेह हो जाती हैं। मशीनों से पैदा होने वाली कई सारी तवानाई भी ज़ाया हो जाती है। जब रगड़ हमारे लिए इतना मुश्किल है, इतना नुकसानदेह है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं बच्चों। चंद बच्चे बैठे हुए हैं और वो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कैरम बोर्ड खेलते हुए आप क्या देखते हैं कि जब कभी उसकी कॉइन स्लो हरकत करती है, आहिस्ता से हरकत करती है, तो आप क्या करते हैं, आप उस पर पाउडर छिड़कते हैं, पाउडर डालते हैं ताकि वो सतह साफ हो जाए, हमवार हो जाए और आपकी कॉइन आसानी से हरकत कर सके। हो गया ना, ये हरकत को आपने कम कर दिया। ऐसे कई सारे तरीके हैं जहां आप हरकत, रगड़ को कम कर सकते हैं और अपनी हरकत को आसान कर सकते हैं। एक मिसाल तो ये हो गई, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रगड़ को कम करने के तरीके। एक तरीका तो ये हो गया कि आप किसी और शय का इस्तेमाल करते हुए, पाउडर या किसी और शय का इस्तेमाल करते हुए इसको कम कर सकते हैं। कैरम बोर्ड पर आप बारीक पाउडर छिड़कते हैं ताकि कॉइन और बोर्ड के दरमियान रगड़ कम हो सके। बारीक और शफाफ पाउडर आप छिड़कते हैं ताकि आपके कैरम बोर्ड और आपके कॉइन्स के दरमियान की रगड़ कम हो सके और कॉइन्स की हरकत आसानी से हो सके। ठीक है बच्चों, आइए एक और तरीके पर हम जोर देते हैं। अक्सर सर्दियों के दिनों में आप देखते हैं कि आपके दराजे
जैम हो जाते हैं और उनकी हरकत थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या करते हैं बच्चों, याद कीजिए, उनके जो 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 साइड के जो इंजिस होते हैं, आप उनमें तेल वगैरह छोड़ते हैं, ऑयल छोड़ते हैं, ताकि वो आसानी से हरकत कर सके। तो ये भी एक तरीका हो गया आपके लिए रगड़ को कम करने का। तो चलिए देखते हैं, जब हम दराजों के कब्जों में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका चौखट और आपका दरवाज़ा जहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके उनमें जब हम दरवाज़ों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो दरवाज़ा आसानी से घूमने लगता है। इन कब्जों में आपने देखा होगा, आपने ये किया भी होगा अपने घरों में। जब कभी भी दरवाज़ा आपका टाइट हो जाता है या मुश्किल हो जाता है खोलना और बंद करना, तो आप क्या करते हैं, उनके कब्जों में ऑयल छोड़ते हैं। ये क्या करता है, उस पर होने वाली रगड़ को कम कर देता है और आपकी हरकत को आसान कर देता है। चलिए हम देखते हैं कि आप इस ऑयल डालने के तरीके को और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी साइकिल की चैन में भी डालते हैं जब आपकी साइकिल टाइट चलते रहती है। आप इसको अपने कार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी उसमें जैम लगा हुआ है, जहाँ कहीं भी उसकी हरकत मुश्किल हो रही है, आप वहाँ पर क्या करते हैं, ऑयल छिनकते हैं, कुछ बूंदे ऑयल की डालते हैं, तेल की डाल सकते हैं, ताकि आपका हरकत आसान हो सके। साइकिल और मोटर मैकेनिक मशीनों के मुतहरिक हिस्सों में के दरमियान ग्रीस लगाते हैं ताकि रगड़ को कम किया जा सके। यानी ग्रीस का लगाना भी क्या है आपके लिए, रगड़ को कम करने का तरीका है। बारीक पाउडर जो कैरम बोर्ड में आपने डाला था, वो तेल जो आपने दरवाज़ों के कब्जों में डाला था, वो ग्रीस जो आपने मशीनों में लगाया था, ये तमाम चीज़ें क्या हैं बच्चों, रगड़ को कम करने के तरीके हैं। जहाँ कहीं भी आप इन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर रगड़ कम हो जाती है। आइए एक और शय है जिसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, मद्धन या लुब्रिकेंट। मद्धन या लुब्रिकेंट किसे कहते हैं, आइए पहले हम इसकी तारीफ देख लेते हैं। जब तेल, ग्रीस या ग्राफाइट किसी मशीन के मुतहरिक हिस्सों के दरमियान लगाते हैं तो एक पतली परत बन जाती है और मुतहरिक सतहें एक दूसरे को रगड़ नहीं पाती। इस तरह बेकायदगी की बाहमी बंदिश को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, हरकत आसान हो जाती है। वो अशिया जो रगड़ को कम करती है मद्धन या लुब्रिकेंट कहलाती है। आप इस शक्ल में आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह हम यहाँ पर ऑयल छोड़ रहे हैं। ऑयल छोड़ने की वजह से मशीनों के ऊपर एक बारीक सी, एक हल्की सी परत बन रही है। उस हल्की सी परत बनने से इस सतहों की बाहमी बंदिश कम हो जाती है। उस बाहमी बंदिश कम होने की वजह से रगड़ में कमी आ जाती है। रगड़ में कमी आने की वजह से रगड़ की क़ुव्वत कम हो जाती है। तो वो अशिया जो हम रगड़ को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम मद्धन या लुब्रिकेंट कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जब तेल, ग्रीस या ग्राफाइट किसी मशीन के मुतहरिक हिस्सों में के दरमियान लगाते हैं तो एक पतली परत बन जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पतली परत बन चुकी है। मुतहरिक सतहें एक दूसरे को रगड़ नहीं पाती। इस तरह बेकायदगी की बाहमी बंदिश को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और हरकत आसान हो जाती है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वो अशिया जो रगड़ को कम करती हैं मद्धन या लुब्रिकेंट कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या रगड़ सिर्फ ठोस अशिया में होती है, माई और गैस अशिया में नहीं हो सकती, सयाल अशिया में नहीं हो सकती? जी हाँ बच्चों, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रगड़ की क़ुव्वत सयाल अशिया में भी हो सकती है। आइए उसकी एक मिसाल हम यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, उससे पहले हम बॉल बेरिंग भी देख सकते हैं कि इसकी वजह से भी हम बॉल बेरिंग की मदद से भी जो है हम
रगड़ को कम कर सकते हैं। ये दो व्हील्स हैं, जो व्हील्स के दरमियान जो हमने बॉल्स रखे हुए हैं, इनसे बनने वाला जो ये डिवाइस है, इसको हम बॉल बेयरिंग कहते हैं। ये भी रगड़ को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी मशीनों में बॉल बेयरिंग की मदद से रगड़ को कम किया जा सकता है। जब आप अपनी हायर क्लासेस में आएंगे तो बॉल बेयरिंग की और कई सारी किस्में और बॉल बेयरिंग के कई सारे इस्तेमालात को आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आइए हम देखते हैं कि सयाल रगड़ क्या होती है, सयाल अशिया में रगड़ किस तरह काम करती है। हवा बहुत ज्यादा हल्की और लतीफ होती है, फिर भी ये इन चीजों पर रगड़ की कुव्वत लगाती है जो इससे होकर गुजरती है। देखिए, हवा में भी रगड़ होती है। इसी तरह पानी और दीगर रकीक भी चीजों पर रगड़ की कुव्वत लगाते हैं। पानी पर भी हम आसानी से हरकत नहीं कर सकते, पानी में भी रगड़ होती है। जो इनसे होकर हरकत करते हैं, इस रगड़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? सयाल रगड़ कहते हैं। अब तक जितनी भी मिसालें हमने देखी, इन तमाम में हमने ठोस अशिया ली थी। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि रगड़ सिर्फ ठोस अशिया में नहीं बल्कि सयाल अशियाओं में भी, माई शय में भी रगड़ की कुव्वत पाई जाती है। हत्ता के गैसों में भी रगड़ पाई जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर इस जहाज को आप देख सकते हैं, पानी में हरकत कर रहा है। उस पानी में हरकत जब ये करता है तो कुव्वत रगड़ की वजह से कुव्वत रगड़ उस जहाज की हरकत की मज़ाहमत करती रहती है। उस मज़ाहमत को रोकने के लिए, उस मज़ाहमत की मुखालिफत के लिए इस जहाज की शक्ल को इस तरह से तरतीब किया गया है ताकि उस सयाल रगड़ को हम रेजिस्ट कर सकें, मज़ाहमत कर सकें और आगे की तरफ हरकत कर सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सयालों में हरकत करने वाली चीज़ों को मुनासिब शक्ल देकर सयाल रगड़ को कम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ठोस अशिया में रगड़ को कम करने के तरीके आपने देखे। ऑयल की मदद से आप कम कर सकते हैं, ग्रीस की मदद से आप कम कर सकते हैं, या लुब्रिकेंट या मद्धन इस्तेमाल कर आप कर सकते हैं, या पाउडर छिनक कर आप कर सकते हैं, या बॉल बेयरिंग इस्तेमाल कर आप कुव्वत रगड़ को कम कर सकते हैं। सयाल रगड़ को कैसे कम करेंगे आप? सयाल रगड़ को कम करने का तरीका क्या है? उनमें हरकत करने वाली चीज़ों को, हरकत करने वाली अशिया को हम क्या करेंगे? एक मुनासिब शक्ल देंगे। उस शक्ल की वजह से सयाल रगड़ को कम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए, जब हमने कुव्वत रगड़ के मुतालिक इतनी सारी मालूमातें हासिल की हैं तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत मश्क कर लेंगे। मैं आपको फिर दो अमली काम या प्रोजेक्ट दे रहा हूं। सबसे पहले मान लीजिए किसी वजह से साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के फर्श पर उलट जाती है। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या मुश्किल? अपने जवाब की वजह बताइए। तो इसका जवाब आपको वाज़ेह तौर पर लिखना है 4 या 5 जुमलों में। सबसे पहले आपको यह बताना है कि उस साबुन के पानी से भरी हुई बाल्टी जब संगमरमर में के फर्श पर उलट जाती है तो उस गीले फर्श पर आपका चलना आसान है या मुश्किल है? अगर आपका चलना आसान है तो क्यों? अगर आपका चलना मुश्किल है तो उसकी वजह क्या है? आपको वजाहत में लिखना है 4 या 5 जुमलों में। इसी तरह से दूसरी सरगर्मी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी ऐसे दुकान पर जाइए जहां खिलाड़ियों के जूते बिकते हैं। मुख्तलिफ खेलों में पहने जाने वाले जूतों के तलवों का मुशाहिदा कीजिए, अपने मुशाहिदात को बयान कीजिए। किसी जूतों की दुकान में जाइए और उस जूतों की दुकान में मुख्तलिफ खेल खेलने वाले खिलाड़ियों के जूतों का मुशाहिदा कीजिए। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह जो खिलाड़ी खेलते हैं, उनके जूतों में के तलों पर किस तरह की निशानियां बनाई गई हैं
उसका मुशाहिदा कीजिए और उसकी एक फहरिस्त बनाइए। ये 2 अमली काम हैं जो मैंने आपको दी हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन 2 सरगर्मियों को बखूबी अंजाम देंगे और अपनी किताब में इसको लिखेंगे। बस इसके साथ आज का हमारा ये सेशन और हमारा सबक तीनों मुकम्मल हो जाते हैं। सबक रगड़ को हमने 3 हिस्सों में पढ़ा, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुवम और आज उसका आखिरी हिस्सा था हिस्सा सुवम। यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है। मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू HPS मानवी, ज़िला रायचूर, आपसे इजाज़त लेता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे संवेदा क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहेंगे और इससे तमाम चीज़ें सीखते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अनुदिना